तो जय श्री राम, जय भवानी। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है शक्ति प्रदर्शन अपने जय भवानी वाटिका, स्वर्ण वाटिका, 8वीं वाटिका। तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे बारघाट में। तो गाड़ी हमने तैयार कर ली अपनी, यहाँ पे ओके रिपोर्ट है गाड़ी। ये हमारी रानी सुंदरा। माहौल अच्छा है, तो लोगों में बहुत खुशी का माहौल है, उल्लास है। तो जो अभी जो अपडेट हुआ है, अपडेट के हिसाब से गंबरपुर भी आ रहे हैं, 8वीं पार्टी जितने भी लोग आ रहे हैं, चलिए वहाँ से भी वो भी आए हैं, वहाँ से चले हुए हैं, गंबरपुर पहुँच गए हैं। तो यहाँ हम अभी हैं स्वारघाट में, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो आगे लोग थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे उनके आने पर। स्वारघाट में गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं 8वीं पार्टी की। एक गाड़ी पीछे है, बाकी गाड़ी पीछे आ रही हैं सारी। एक वो बोलेरो भी खड़ी है, एक पीछे का गाड़ी मुड़ के। तो गाड़ियों का जमावड़ा शुरू हो रहा है धीरे धीरे। फोन वाला और वीडियो बनाई है ना, ये बनी है यूट्यूब पे है। बड़ा फोन करो किस तरह है किधर संजू जोड़िया चक ले। तो लोग बहुत ज़्यादा है हमारे साथ जुड़े हुए, गाड़ियाँ बढ़ती ही जा रही है। इस बार पहुँच रहे हैं। ये बस भी शायद बनी है, वहाँ बढ़ गई है हमने यही है। बंब भी थे सवाल घट चल चलाने पे पीछे नहीं वीडियो बननी ना अपने आले रोड च जाओ, बंदा अगे गिरी पहले गड्डी है ना, फिर बनाओ वीडियो गिरे। ये मैं इस तो बहुत जाम हो है बिच बाकी पीछे कवर कर ले, बाहर रोक दे, बाकी बाकी नहीं लगे। जय भवानी। पीछे नहीं पीछे वाला जय भवानी। कटेड़ी वाला रवि मूत जाना सो सदली सोहनी चली जाना नाल ना सोना साढ़ा सोहने च तू चलना देगा।
वो गड्डियां गुड्डियां बथेरियां थी बथेरियां चीज़ां का वो भाई पैकिंग है फिर गड्डियां चलना फिर आज सोहनी जो गड्डी है यार नाल चलते हैं वह बहुत ही रैली बंदे दुआ मजा भैंस सौर घट जो धक्का पैंदा चलदा दुआ ही सिस्टम पीछे भी बहुत गड्डियां हाँ बस पंज पीरियड अगे टप्पे लिया इधर ते भैंस उधर जाम आला गुराना इधर टाइम लगना पुज्जी आने बस चगलूरे बस सौर घट तो सोहने पुज्जी आने अद्धे घंटे बाद अद्धे पौने घंटा लगना मैं सोहनी चलो क्योंकि गड्डियां बहुत ही है ना होर भी है कोई तो एक अद्धा बंदा होर भी लिया नाल जो इ'यां उत्थी कुछ नहीं है यहाँ तीन ही जाने आए मैं देसू आ लवली आ पर होर भी गड्डियां बथेरियां हो रही अगे पीछे हो जाएंगे नहीं यार वो चल पे अज का दिन जाना फिर कि जाना वास्ते बाहर बंद ही है प्रचार मुआ मजा इत्थे बहुत है बंदे और लिया गुरपाल गुरबूल हो रहा है घर एक अद्धा बंदा होड़ा लिया को फड़ के कौन बलबीर है सोहनी सुनी मैं नाल बछाली च होना उन्हें जाना देखा बैठी के उसे कड़ा लिया घुमाना अंदर बैठ रहा है गड्डी करे चल देखी ला जाना बलबीर सोहनी था क्या तू आइए तो कुछ नहीं अपने बंदे खड़ा थे बाहर ले चल देखी लेता चल ठीक है फिर ठीक है मानना मानी और चौदह फुट होना देख लैन गाड़ी लंबी जय भवानी तो भी स्वारघाट पहुंच गए हम आके तो ये रही हमारी रानी सुंदरा एंड 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 और यहाँ का जो भी कट है बिकवाई के लिए रखा हुआ है सारे के लिए पीछे भी थार वगैरह तो देखिए आगे गाड़ियाँ सामने जाके कट हुआ है वहाँ पे तो खुशी का माहौल गाड़ियों की लाइन आगे तक बहुत आगे तक है और यहाँ भी पीछे तक देखिए आगे गाड़ियाँ आगे आगे ज्वाइन होगी हमें वो बांसुरी पे बटन दबाएं और विपिन भाई को जिताएं उन्हें बच्चों का भविष्य बनाएं आरक्षण मुक्त भारत तो आगे जो है भंगड़े पे रहे हैं वहाँ पे सामने वो पीछे तक मोड़ तक लाइन है पीछे जो मोड़ है वहाँ पे उसके पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है तो जितना कैमरे में आ सकता है उतना ही इधर बांध दे एक वाले वैसे बांध दे तो रानी सुंदरा में जा रही है आज हमारी कैर रैली में पूरा तो यहाँ से निकल जाएंगे भी हम
जय भवानी भाई। भाई नैना देव से नीचे जा रहे हैं अभी। हमारा चली है आगे एक मॉडिफाइड बोलेरो, अच्छी मॉडिफिकेशन करी है बंदे ने। ये रही हमारी रानी सुंदरा और इसके पीछे हम देसू कवर कर पीछे वीडियो है, पिछली वीडियो बनाई। जय भवानी जय भवानी विपिन भाई को जय भवानी विपिन भाई को जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी विपिन भाई तुम आगे बढ़ो, विपिन भाई तुम आगे बढ़ो। जय भवानी जय भवानी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय भवानी। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। जय भवानी जय भवानी। जय भवानी जय भवानी। विपिन भाई जीतेगा, विपिन भाई जीतेगा। जय भवानी जय भवानी। जय भवानी जय भवानी। तो बस ही पहुंच चुके हैं अभी आके। तो गाड़ियों का जमावड़ा और बंदे भी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं सारे। बस इनमें प्रोग्राम हो रहा है आगे का। तो गाड़ियाँ आते जा रही क्योंकि बहुत गाड़ियाँ पीछे छूट गई हैं जो भी आ रही हैं। यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है और हम गांधना पहले गिलास खाली पीने के बाद खाली गिलास फिर पेटी बना रहे हैं ऐसे। बाकी आगे की वीडियो थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। पीछे से जय भवानी। itu kami jontar itu लगा है तथा कपड़ने वाला बाबा इतनी रंडी वो। तो बसी बटालियन पहुंच चुके हैं हम। बसी में ये ग्राउंड है, बसी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगों का जमावड़ा कितना हो गया यहाँ पे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है 8वीं पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लगता है शायद कुर्सियाँ भी कम पड़ जाए यहाँ पे। तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं धीरे धीरे, बाकी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो हो रही हमारी रानी सुंदरा वहाँ पे। यहाँ का माहौल, गाड़ियाँ भी आ रही है धीरे धीरे, थोड़ी गाड़ियाँ आ रही है। ये रहे मेरा विपिन भाई। तो अच्छा माहौल है, अच्छा रिस्पांस है लोगों का। तो देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी अमित भाई भी यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो सभी को जय भवानी जय श्री राम। तो आगे जो वीडियो थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा शोर शराबा भी यहाँ पे, तो उतना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको शायद सुनाई ना दे रहा हूँ। तो एक बार चेक द क्राउड, चेक द क्राउड। भंगड़ा डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। दिन पर दिन 8वीं पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो बूथ वोटें भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, जहाँ तक हमें वो है अनुमान है। बूथ वोटें बहुत ज़्यादा है हमारी पार्टी के लिए। तो ये हमारे अब्बू भाई, ये भी संगठन के टाइम से पूरे जुड़े हुए हैं हम साथ। तो नीचे पूरा भंगड़ा चल रहा है, पूरे नाच रहे हैं यहाँ पे, हर्षोल्लास पूरा लोगों में।
है ना। पार्टियों को भी फर्क पड़ेगा उन विपिन भाई खड़ने से, उनकी बहुत ज़्यादा वोट टूटेगी विपिन भाई की वजह से। विपिन भाई जीतेंगे हमारे। लोग आ रहे हैं अभी थोड़े करके। कुर्सियां जो लगभग है फुल हो चुकी हैं, इधर भी बंदे काफ़ी है, शायद कुर्सियां कम पड़ जाएंगी ये। तो थोड़ी देर में आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उपाध्यक्ष भाई जगदीप जी, प्रदेश के महासचिव ते इस हलके दे साडे उम्मीदवार दीपक ठाकुर जी, जय भवानी। साडे जिला दे प्रभारी भाई राम ठाकुर जी, जय भवानी। साडे जिला दे उपाध्यक्ष अमर ठाकुर जी, जिला दे संगठन मंत्री भाग सिंह जी, वो बीच पे लगे देखने को सामने हट के उधर। जिला दे सोशल मीडिया दे प्रभारी भाई चमन कटवाल जी, साडे अपर मंडल के अध्यक्ष जगदीश जी, लोअर मंडल के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, उपाध्यक्ष सुखदेव जी, महासचिव डॉक्टर राकेश जी, मंडल के प्रभारी अनिल जी, मंडल के प्रवक्ता अपने पंडित जी कृष्णलाल शर्मा जी, ते प्रचार मंत्री विक्की जी और हेमराज जी, प्रदीप जी, लालचंद लाला जी, किशोरी भाई। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कुर्सियाँ फुल हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इधर बंदे खड़े हैं अभी, थोड़े ये भी खड़े हैं, कुछ वो उधर है। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आरजेडी पार्टी के लिए, बहुत सही अच्छा रिस्पॉन्स है। नज़ारे ले रहे तू भी है भाई हम मेरा वीडियो बनी यूट्यूब पे सामने आ रहा है मेरे साथ। अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं और प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हमारे साथी जो बाहर खड़े हैं कृपया करके स्थान ग्रहण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बंदा मध्य प्रदेश से सपोर्ट करने आया आरजेडी पार्टी को। मेरा प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से कलिका, महाराष्ट्र से हमारे मराठा क्रांति की जितने भी मुद्दे पेंडिंग हैं, जितनी भी पार्टियां उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम क्रांति का कार्य कर रहे हैं। फिर जैसे ये रुमित भाई जी ने अभी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जैसे गठन कर लिया, वैसे देश भर में जितने भी स्टेटों में जितने भी भाई लोग अपने अलग से मतलब धर्म और देश न्याय धर्म को लेकर के जो खड़े रहेंगे, इनकी खिलाफत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर धर्म को मुद्दे को लेकर के जो खड़े रहेंगे हम उनके साथ में हैं। हम लोग का ऐसा कोई ऐसा अलग से अपना कोई पार्टी नहीं है, पर जो लोग भी धर्म के बारे में खड़े रहेंगे, मतलब अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे, हम लोग उनके साथ में हैं। वैसे हम लोग सब नोटा पे सपोर्ट कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं कि जैसे कोई अगर ईमानदार आदमी या फिर कोई खड़ा नहीं हो रहा है कोई पार्टी, अगर आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं तो आप नोटा दबाओ। ऐसे किसी भी फालतू लोग को अपना अमूल्य वोट दे करके उसको कोई मतलब ऐसा फालतू में मत जाने दो। आपको अधिकार मिला है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आपका वो हक है। और नोटा ही इलेक्शन के टाइम में नोटा ही एक ऐसा एक मत नहीं तो यहाँ अपने देश में अभी ये
सुनिए जरा, शांत रहिए भाई साहब। नोटा ही एक ऐसा विकल्प है कि जो आपको अनुभूति दिलाता है कि हम स्वराज में रह रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे अभी लोकशाही नहीं है, लोकशाही खत्म हो चुकी है, समझ लीजिए। और मैं समझो ये बात नहीं है, आप गौर करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। हर जगह पर भी आप अगर गौर करेंगे तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि सिस्टम में क्या चल रहा है। नीचे से लेकर के ऊपर तक के सब लोग भरे पड़े हुए हैं। हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की लूट चल रही है। भाजपा वाजपा इन लोग का तो सब लोगों ने चक्कर ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी का विरोध करने की बात नहीं करते हैं हम, पर हमारा कहना यह है कि समाज की जितनी भी मांगे उठ रही है उन सब मांगों को आप लोग जानो वो इसी की पार्टी का है। अभी ये नहीं कि हाँ बोल दिए और फिर उस पे नाम नहीं, उस पे काम नहीं, तो ऐसे में ये जमने वाला नहीं है। समाज के अंदर विद्रोह की भावना बिल्कुल ऐसे भड़क रही है। अगर ये लोग कोई भी पार्टी रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, कुछ भी रहे, अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो इसके अत्यंत गंभीर परिणाम इन लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। जनता का बिल्कुल मानसिक संतुलन हमारी इधर तो बिल्कुल बिगड़ चुका। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये देश के हालात है। अभी इन लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में पावर है तो हम कुछ भी करेंगे। मैं यहाँ खुले मन से बोलता हूँ, मेरा स्वराज है, मैं किसी का भी ऑर्डर नहीं मानता। यहाँ पे नहीं, कहीं पर भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोलो, मैं गलत बोलूँगा, मैंने कुछ गलत किया हूँ, मैं नहीं कोई भी। पर ये नहीं, जो लोग बेवकूफ़ है, बदमाश है, मक्कार है, उन लोगों के ऐसे फालतू में इसका जय जयकार करके कोई मतलब है नहीं है। अभी जो भी काम होता है ऐसा नहीं कुछ कर दिया, सब भगवान की इच्छा से होता है, होते आया है। ठीक है, मैं मेरी बात समझ रही है आप लोग को। मैं इतना हिंदी ज़्यादा समझता नहीं हूँ, पर कुछ जितना मुझे आता है आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करा करके। हमारे अहम मुद्दे हैं, वैसे तो हमारा मुद्दा समग्र व्यवस्था परिवर्तन का है। ये अभी को जो व्यवस्था है अपने देश में, इसको अभी आप लोग यहाँ पे ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का वैचारिक होगा, उसका मेंटालिटी अगर फर्स्ट का कोई व्यक्ति होगा तो उसके समझ में बराबर बात आएगी। ये व्यवस्था अपने लोगों को गुलाम बनाने के लिए ही बनाई गई है। अभी स्कूल में जाएंगे, साडे विच साडी पार्टी के प्रधान भाई रमेश सिंह ठाकुर जी पहुंच चुके ने, ते मैं निवेदन करांगा कि उन्हों का स्वागत किया जाए। भाई शेर आ गया, शेर है। कुछ लोग इधर नु आ जाओ ते भाई रमेश जी का स्वागत करो। सन पीछे जाना पैना वीडियो कवर करने वास्ते। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, सुमित भाई का स्वागत है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। उमेश भैया जिंदाबाद, उमेश भैया जिंदाबाद, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिंदाबाद, उमेश भैया जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
मार दे किन्ने आन देता आना ही उन्होंने यार मीत भाई दे मुंह है दिया धारा च भैन दी टंग कियां रही तुमड़े मराठा क्रांति मुद्दे हैं जितने वैसे हमारा मुद्दा समग्र व्यवस्था परिवर्तन का है, इस बात पर हम आए थे। दूसरा हमारा मुद्दा अहम मुद्दा है धर्म विरोधी कानून। जो भी कानून हमारे, कृपया इधर ध्यान दीजिए, काफी महिला लोग, आप लोग का ध्यान नहीं है, महिला लोग कृपया करके इधर ध्यान दीजिए। मैं बहुत ही ये जरूरी है जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप जब सुनेंगे समझेंगे तब आपके समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ फालतू बकवास करने नहीं आया हूँ। मैं जब महाराष्ट्र से यहाँ पे आया हूँ तो मैं कोई मकसद लेकर के यहाँ आया हूँ। आप कृपा करके शांति से सुनिए, अभी टाइम भी बहुत कम है, इसलिए हमें झटपट में अपनी बात निपटा नहीं। जैसे धर्म विरोधी कानून, अगर कोई भी कानून है जो हमें हमारे धर्म के खिलाफ जाने को बोलता है तो हम लोग को डायरेक्ट उसका विरोध करना है। हम लोग को कानून, कोई भी कानून हो वो मानते नहीं है। जैसे कि शादी ब्याह से संबंधित कानून हो गए, अभी ये लोगों विवाह पर जय भवानी। सर्वप्रथम आप सभी का, माताओं, बुजुर्गों और युवाओं का यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी दौर चल रहा है, और लेकिन जितने भी यहाँ पे मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा पहुंचे हैं, सभी अपनी जेब से पैसा लगाकर यहाँ पहुंचे हैं। सही बात है ना? सभी अपनी जेब से पैसा लगाकर पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ अपनी गाड़ी में तेल डलवा के आया हूँ, और सभी भाई खुद अपने घर के लिए पहुंचे हैं। साथियों, ये अंतर है हमारे बीच इन राजनीतिक दलों में और हमारी समाज की पार्टी में। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का उदय हुआ है और एक आंदोलन से उदय हुआ है। तो हम पहले स्वयं समाज की स्वर्ण आयोग की बात को लेकर चले थे, लेकिन जब इन सरकारों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमें एक पार्टी का गठन करना पड़ा, जिसका नाम है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। और आप सभी को मालूम है कि मुझे श्री नैना देवी जी विधानसभा से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, और आप सभी के सहयोग और आप सभी के आशीर्वाद से उतारा गया है। साथियों, जिस प्रकार 25 तारीख को आपने नामांकन के दिन मेरा सहयोग किया, और आज फिर से ये जो रैली है, आप सभी को पता है कि ये ब्रह्मपुर से आए, कम से कम 80 किलोमीटर का सफर करके हम यहाँ पहुँचे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और
साथियों अगर देना है तो हम रोजगार देंगे। हम अपने नगर क्षेत्र में पीछे से मैंने वीडियो बना दी पूरी मेरी। विधानसभा क्षेत्र में हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे रोजगार किसे मिला, यहाँ पे रोजगार भी बाहर के लोगों को दिया गया और जो ठेकेदार आ रहे हैं वो भी बाहर के लोग हैं, धूल मिट्टी खा रहे हैं हम लोग। और ये जो हमारे पूर्व विधायक थे ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने 4 लेन बना दिया, हमने एम्स बना दिया, हमने रेलवे लाइन बना दी। मैं कहता हूँ कि आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। साथियों अगर ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि 8 दिसंबर के बाद मैं अपनी श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में टूरिज्म के कार्यों को डेवलप कराऊंगा और जितने भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चले हुए हैं यहाँ पे सभी युवा साथियों को और जो हमारे कारोबारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और बाहर की जितनी भी जो छोटे ठेकेदार हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। जय भवानी। आप सभी को पता है कि हमारी जो ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है ये नशा मुक्त हिमाचल का प्रण लेके चली है। साथियों आप सभी को पता है कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश इस समय नशे के कारोबार में सबसे ऊपर है। हमारा युवा बहुत ही ज्यादा नशे में ग्रस्त है। तो हम अपने युवाओं को नशे से निजात दिलाएंगे और उसके लिए हमें आप सभी को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उमेश सिंह जी ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जगदीप सिंह जी, प्रभारी सुखदेव सिंह तोमर जी, ग्वालियर से पधारे हुए हमारे अरुणेश पांडे जी, महाराष्ट्र से पधारे शशिकाल जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, आप सभी समानता के आंदोलन में पधारे हुए साथियों, माताएं, बहनें, मैं आप सभी को जय भवानी बोलता हूँ। आज के इस आयोजन में उपस्थित आप सभी लोगों को पता है ये जो आंदोलन है ये समानता के अधिकारों के लिए शुरुआत की गई थी। किसी भी राजनीतिक दल ने हमारा समर्थन नहीं किया, मजबूरन हमारे रूमेश भाई जी ने एक पार्टी का गठन किया जो कि मजबूर किया गया। आज हमारे देश में सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए आयोग बने हुए हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे तक के लिए आयोग बने हुए हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई आयोग नहीं है। हमने अपनी मांग रखी लेकिन किसी राजनीतिक दल ने जब समर्थन नहीं किया तो हमने पार्टी का गठन किया। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर समानता के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाते हैं। मैं पूरे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की ओर से आप सभी लोगों से बांसुरी पर बटन दबाने की अपील करता हूँ। साथ ही आपके जो समानता के अधिकारों, योग्यता के सम्मान के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का मैं समर्थन करता हूँ। भाई रोहित जी ने जो आंदोलन चलाया है, आप लोगों के बीच में ऊर्जा पैदा की है और आप लोगों ने जो समर्थन व्यक्त किया है इसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसी तरह का विश्वास बनाए रखेंगे। देवभूमि हिमाचल देवताओं की भूमि है और कोई भी शुभ कार्य होता है तो मंदिरों से होता है, ये देवताओं की भूमि से होता है। आज पूरे देश की नजर देवभूमि पर टिकी हुई है। देवभूमि का जो देश प्रेमी, देशभक्त नागरिक एक समानता के अधिकारों के आंदोलन में अपनी आहुति डालेगा और बांसुरी का बटन दबाकर पूरे देश को संदेश देगा कि अब योग्यता का अपमान नहीं हो पाएगा। हमारे देश के अंदर योग्य होना अपराध है क्या? अब योग्यता का अपमान नहीं होगा। अगर योग्यता का पलायन होता है तो हमारा देश कमजोर होता है। साथियों, जाति और धर्म के आधार पर हमारे देश को बांटने की जो राजनीति है वो अब सफल नहीं होगी। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़ों के नाम पर,
कभी दलित और सवर्णों के नाम पर भारत माँ के बेटों को बांटा जाता है। हम उन राजनीतिक दलों की मंशा पर पानी फेर देंगे। देवभूमि पार्टी की तरफ से 29 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 7 अनुसूचित जाति के बंधु है। वो जो जातिवाद का आरोप देवभूमि पार्टी पर लगाते हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि अनुसूचित जाति के बंधु जो वंचित है, जिन्हें 70 साल बाद भी उनके मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, हम देवभूमि पार्टी के माध्यम से, सवर्ण मोर्चा के माध्यम से, क्षत्रिय संगठन के माध्यम से हम सभी को, वंचित वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने एक एक वोट का महत्व समझे, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने मित्र मंडल को बताएं। सोशल मीडिया, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पूरा बिकाऊ है, लेकिन सोशल मीडिया अपने हाथ में है। ये सोशल मीडिया की ताकत को पहचानो। दिल्ली में केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा में बिठा दिया भाजपा को 3 सीटें। उम्मीद करता हूँ भाजपा कांग्रेस को हम 3 सीटों पर ला देंगे। ये दोनों एक है। एक सांप होता है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं चकलोन, जिसके 2 मुंह होते हैं। वो दोनों मुंह से खाता है लेकिन पेट एक में जाता है। ये कांग्रेस भाजपा दोनों चकलोन है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, दोनों बारी बारी से हिमाचल को लूटते हैं और जातिवाद का आरोप हम पे लगाते हैं। इस बार आप सभी से निवेदन है, इन्हें सबक सिखाएं और 5 मिनट का बटन दबाएं। इसके साथ ही समय की कमी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय भवानी। हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, कि आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत, आपने अपना 100% दिया और मुझे पूरा यकीन है कि माँ भवानी आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेगी और हमारे भाई विपिन को विधानसभा पहुंचाएगी और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी यहाँ पर अपना जीत का परचम लहराएगी, ये मुझे आशा है। साथियों, कुछ बातें हैं, कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं यहाँ पे आपकी नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर 4-5 दिन व्यतीत करूँ। मैं आपकी विधानसभा में विभिन्न गाँवों में गया, छोटे छोटे कस्बों में गया, अलग अलग तरह के लोगों से मिला। ये मेरे लिए जिंदगी का बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितनी इज्जत दी, जितना मान दिया राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, उसकी सदैव ऋणी रहेगी। साथियों, यह जंग अभी शुरू हुई है, इसे हमें लंबा लड़ना है, काफी आगे तक इसको लेके जाना है और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों से फिर बार बार अंदर ही है भाई। इस बात से मैं खुश हूँ कि आप लोगों से बार बार मिलना होता रहे। तो साथियों, ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय बहुत कम है और हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं। आप ललायत होंगे इनको सुनने के लिए। अभी हमारे बीच महिपाल मकराना जी भी आने वाले हैं। थोड़ा सा डिले हो गया है और समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। आज जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे वोटर हैं, प्रचार के रास्ते हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हमने दिल का रास्ता उनके साथ बनाया है, उससे हम जरूर पहुंचेंगे, हर वक्त उनके पास पहुंचेंगे। तो 12 नवंबर का दिन होगा, कृष्ण जी का वरदान, उनका एक मुरली बांसुरी, उनका एक चिन्ह जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का सौभाग्य हुआ है, बांसुरी चुनाव चिन्ह मिला है। देवी देवताओं के आशीर्वाद से बनी पार्टी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंत में आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनम्र करूँगा कि आपने जो अपनी भूमिका समाज को जगाने में दी है वो सराहनीय है और जितने लोग जाग गए उन सभी का थोड़ी देर में हवन होगा, उसके लिए सामग्री तैयार करी जा रही है, उनका भी स्वागत है। सभी जागेंगे, समाज की लड़ाई है, चिंगारी है, भड़केगी, आग लगेगी और ये जो दोनों रिवायती दल हैं, रिवायती पार्टीज हैं, इनका पलायन होगा। हमारे अध्यक्ष अक्सर कहते हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी विवाद नहीं, इस बार ताज बदलेगी और मुझे पूरी आशा है कि इस बार आप लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ मिलकर आप लोग ताज बदलेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये लोकतंत्र का पर्व आपको मुबारक हो। जय भवानी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत भारी समर्थन भाई विपिन ठाकुर जी को दे रखा है। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। अभी भाइयों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, माताओं बहनों का भी चरण स्पर्श करता हूँ। भाई विपिन ठाकुर हमारे जो आंदोलन जब चला तो सबसे क्रांतिकारी होता विपिन भाई थे, तो सबसे आगे रहकर इन्होंने अगुवाई करी और यहाँ पर आकर अपना
विधानसभा में आकर भी आप विधानसभा की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। आप सभी अपना बहुमूल्य वोट देकर भाई विपिन ठाकुर को विधानसभा पहुंचाएं, ऐसी मेरी कामना करता हूँ आप सभी से। आप सभी ने विपिन भाई का पिछले दिनों में बहुत साथ दिया है और भाई योगेश सिंह ठाकुर जी हैं आपके बीच में आ गए हैं और महिपाल मकराना भाई अभी आने वाले हैं। आंदोलन के दिनों की बात है तो हम विभिन्न जगह जा रहे थे तो कई जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब आंदोलन हुआ तो हमें आश्वासन मिला कि हम 16 मार्च तक आपको चुनाव आयोग दे देंगे, लेकिन 16 मार्च को भी जब नहीं मिला तो दोबारा आंदोलन करा गया। तो दोबारा आंदोलन किया तो भाई योगेश सिंह ठाकुर जी को गिरफ्तार करा गया। तो सबसे पहले अनशन पे बैठने वाले भाई विपिन ठाकुर जी थे जो आपके बीच में आपके विधानसभा के कैंडिडेट बना के आप पार्टी ने आपको भेजा गया। आपके पास ऐसे जुझारू कैंडिडेट है तो किसी भी विधानसभा में किसी के पास नहीं है, जो लड़ने की ताकत रखता है, प्रशासन से भिड़ने की ताकत रखता है और अपने हकों की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक उधर आने की ताकत रखता है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को और जितने भी आपके परिचित है सबको फोन के माध्यम से कैसे भी मिलकर उनको मोटिवेट करें कि भाई विपिन ठाकुर को वोट दे, बांसुरी का बटन दबाए 12 तारीख को। इन्हीं शब्दों के साथ जय भवानी, जय श्री राम। एक वोट देकर अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है, भाई विपिन ठाकुर जी को जिताना है। ये वोट आपकी अस्मिता के लिए है, आपके सम्मान के लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। आज आप सभी लोग ये प्रेम है कि कुछ लगने नहीं देंगे, आर्थिक या पापों को हम पलने नहीं देंगे। 12 तारीख को जितने अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करके हम बांसुरी को बटन दबाएंगे वो आने वाला हमारा समय तय करेगा। वो आप लोगों को तय करना है, अब आप लोगों को तय करना आने वाला समय आपके लिए कैसा हो। नवयुक्ता प्रक्षालन तुमको करना है, किरणों का लाभ पालन तुमको करना है। कौन क्या कर रहा है इस देश में ये किसी से छुपा नहीं, अब इस घर का संचालन तुमको करना है। इतना ही कहेगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भवानी, जय परशुराम। मैं आग्रह करूंगा हमारे एक्टर, मॉडल आरजे मानव आहूजा जी से कि वो भी आए और अपने विचार रखें। रेडियो जॉकी मानव भाई बहुत लंबा परिचय देता है मेरा, लेकिन आज का मैं एक्टर हूँ ना मॉडल हूँ। यहाँ पर आप सबसे एक क्रांतिकारी के रूप में जुड़ा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी एक बार जय भवानी। मुझे याद है 25 तारीख को जब नॉमिनेशन हम भरकर निकले थे तब मैंने आपसे एक छोटा कार्य कहा था कि भाई दिवाली को दिन पहले शुरू हुई है, हम 12 तारीख को पटाखे फोड़ेंगे। सफाई के लिए कहा था मैंने कि सफाई के लिए शुरू कीजिए। उस सोए हुए समाज की आपको जो धूल अभी भी लगी हुई है उसे साफ कीजिए। और मैं एक बार जोरदार आ गया, आप मेरे बचाइए क्योंकि वो धूल है वो हटती नजर आ रही है। जहां जहां हम गए हैं वहां एक बहुत ही कहते हैं प्राउड फीलिंग हुई कि हमारा जो एक लगाया हुआ बीज है, एक समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो बीज उगता नजर आ रहा है। वो सब आपकी वजह से है। तो एक बार जोर डालिए आप सभी क्रांतिकारियों के लिए, क्योंकि जो हमारे जो कंधे बुलंद हुए हैं और सीना चौड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं वो इसलिए ही है क्योंकि हमें पता है कि आप तो हमारे साथ हैं। तो जैसे कि सफाई कर ली है, अब 12 तारीख को क्या करना है? पटाखे फोड़ने हैं। पटाखे कैसे फोड़ने हैं? वोट करके, तो टाइम पर वोट करना चाहिएगा और अपने पड़ोसियों को लेकर जाना यह आपका फर्ज बनता है। देखिए आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे कोई वृद्ध हो जो शायद ना जा पा रहे हो, ये हमारा ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है। हमें खुद को वोट करना है, दूसरों को भी वोट करवाना है और राष्ट्रीय देवी पार्टी को जिताना है। तो एक बार जोर तालियां हो जाए भूमि भाई के लिए, विपिन भाई के लिए, जगू दादा, सभी क्रांतिकारी जो यहाँ पर है, अनूप भाई हमारे, अनूप भाई को जय भवानी। जानने वाले एक चीज कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में।
वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। जय भवानी। अब मैं ये जग्गू भाई का लड़का है शोभित ठाकुर, ये नारे लगाएगा। आपने इसके साथ नारे लगाने हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सभी को टेके लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में पूजा होगी यहाँ पे। अपन को तैयार है यहाँ पे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी। बहुत ही तेज है ये लड़का। जब हम अवसर पर बैठे थे उस समय भी जब ये पहली बार आया और इसने नारे लगाए तो सभी लोग जो है चकित रह गए थे कि इतना छोटा सा लड़का और सारे नारे जानता है। जग्गू भाई ने खूब प्रैक्टिस कराई है लड़के की। तो अब साथियों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। अब मैं मंच के ऊपर बुलाना चाहूंगा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रोमित सिंह ठाकुर जी को। रोमित भाई को जय भवानी, रोमित भाई को जय भवानी, जय भवानी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरे जय सिया राम। आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से जितने भी हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को कैसे थोड़ा कर दिया 100 वोट बढ़िया। यहाँ पर हमारी माताएं बैठी हैं। आप सभी माताओं के चरणों में शीश नवाकर वंदन करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर बुजुर्गवान हैं, बुजुर्गों के चरणों में शीश नवाकर मैं वंदन करना चाहता हूँ। मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। उम्र में अपने आप को जिंदा जला लिया। ये वो लोग जो आज इतनी दूर से हमारे बीच में आए, जो समाज की लड़ाई महिपाल सिंह इस हिमाचल प्रदेश में चली है, ये समानता की राजस्थान लड़ाई हिमाचल प्रदेश में चली है, आरजे राजस्थान लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में चली। उसमें वही एंट्री हो चुकी है महिपाल जी की। राजस्थान के राजस्थान का निशान गणपति जी सामने विराजमान है और आहुति डालने की यहाँ पर तैयारी की जा चुकी। साथियों बैठे तो हम इस मां नैना देवी के चरणों में, और मां नैना देवी भाई महिपाल मुसलाना जी जो श्री राजपूत कली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजपूतों के लिए बहुत बड़ा नाम है। राजस्थान से वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर पहुंचने पर उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे साथ मंच पे आसी महाराष्ट्र से कलीकरण जी जो पहुंचे हैं और हमारे सारे के सारे पार्टी के हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हमारे कपिल जोशी जी जो आईटी का काम देखते हैं, हमारे भाई आरजे मानव जो उदयपुर से हैं, एक्टर भी हैं, आरजे भी हैं और एक मॉडल भी है,
हमारे बीच में विशेष तौर से आप लोगों के बीच में रहें। हमारे बड़सर हमीरपुर विधानसभा के हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी भाई नरेश पठानिया जी हमारे बीच में हैं और मेरा छोटा भाई आपका श्री नैना देवी विधानसभा से उम्मीदवार दीपक ठाकुर विपिन, हम इसको प्यार से कहते हैं, सभी के सभी लोग विपिन कहते हैं। ये हमारा भाई आज इस श्री नैना देवी विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए आज आप सभी लोगों के साथ भाई महिपाल मकराना जी का बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ प्रद्युमन जी हैं, शेखावत जी हैं, उनका भी यहाँ पर बताने पर बहुत बहुत स्वागत। प्रद्युमन जी ऊपर ले आए, शेखावत जी, पृथ्वी सिंह जी हैं, इन सभी का यहाँ सुधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। भाई महिपाल मकराना जी पिछले 2 दिन से हमारे साथ हैं और राजस्थान में आपने बहुत सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम है महिपाल मकराना जी, राजपूतों के लिए, क्षत्रियों के लिए अरे और राजस्थान से ये जो विधायक का उम्मीदवार विपिन राजपूत, विपिन ठाकुर, उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका में था। आपके सारे के सारे नैना देवी विधानसभा के हमारे चाहे बख्तावर सिंह, चाहे हमारा छोटा भाई पम्मी जिसको बख्तावर सिंह कहते हैं, चाहे जय भवानी, जग्गू राजपूत की बात की जाए, जग्गू दादा की बात की जाए, राम भाई की बात की जाए, अनूप की बात की जाए, नरेश की बात की जाए, चाहे भूप सिंह भाई की बात की जाए, चाहे चमन कटवाल की बात की जाए, चाहे विक्रम की बात की जाए, ये सारे के सारे इनकी समस्ती, ये वो योद्धा है जो आपके इस विधानसभा क्षेत्र से उस 1050 किलोमीटर की पद यात्रा में शामिल थे। हम लोग जेलों के अंदर थे, ये लोग बाहर सड़कों पर बैठे थे, अनशन करके बैठे थे। इस हिमाचल प्रदेश में बैठी ये जो स्वर्ण विरोधी भाजपा कांग्रेस, उनकी जड़ें उखाड़ने के लिए बाहर बैठे थे। साथियों, आज इस हिमाचल प्रदेश में जो पूरा का पूरा देश देख रहा है, ये कितने राज्यों के लोग आप लोगों के सामने बैठे, ये इसलिए आए कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों ने जो लड़ाई शुरू करी, हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई किसी के अधिकारों के खिलाफ नहीं। लोग कहते हैं, पार्टियां कहती है, विरोधी कहते हैं कि एक वर्ग के खिलाफ सड़कों पर उतर गए, लेकिन आज इस हिमाचल नैना देवी के चरणों से पूरे हिमाचल प्रदेश में रहने वाले सभी वर्गों को कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की लड़ाई है। हम लोग उतरे, अपने अधिकारों के लिए उतरे, हम लोग उतरे कि अगर प्रदेश में बैठी सरकार अगर 10 रुपया किसी को देती है तो भैया वो 10 रुपए के ऊपर हमारा भी अधिकार बनता है, हमारे बच्चों का भी अधिकार बनता है। हम इस हिमाचल प्रदेश में बात करने आए कि अगर इस हिमाचल प्रदेश में इन भाजपा कांग्रेस वालों ने हमेशा से इस प्रदेश को, इस देवी देवताओं की भूमि को जातिवाद के नाम पर तोड़ने की, जातिवाद के नाम पर बांटने की जो कोशिशें करी, जातिवाद के नाम पर लड़ाने की कोशिशें करी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा इस हिमाचल प्रदेश में आया, सारे के सारे वर्गों को आपस में जोड़ने के लिए आया। हम किसी को तोड़ने के लिए इस हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। आज तक इन भाजपा कांग्रेस वालों ने कभी जातिवाद की राजनीति करी, कभी तुष्टीकरण की राजनीति करी, उस राजनीति से एक कदम आगे बढ़ाकर इस हिमाचल प्रदेश में समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम लोग बहुत कहते थे हमारे हिमाचल प्रदेश में पूरे के पूरे सोशल मीडिया वाले जितने लोग हैं, जितने हमारे लड़के हैं, जितने कार्यकर्ता, भैया अपने लाइव शुरू कर लो सारे के सारे, क्योंकि जितने भी हिमाचल प्रदेश की राजपूत सभाएं हैं, ब्राह्मण सभाएं हैं, वैश्य सभाएं हैं, जो अपने आप को भामा साहब बोलती है, कोई महाराणा प्रताप बोलते हैं, तो कोई परशुराम बोलते हैं, उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। इस संदेश को चाहे अपनी का संदेश समझो, चाहे आप इसको वजूद का संदेश समझो, एक बात सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। बहुत कहते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में काम करने वाली राजपूत सभाएं, ब्राह्मण सभाएं, वैश्य सभाएं, हमारे समाज की लड़ाई कोई नहीं लड़ता, हमारे समाज की बात कोई नहीं करता, हमारे बच्चों के अधिकार छीन लिए, 90 नंबर लेकर घर में बैठा दिए, 40 नंबर लेकर
जितने भी हमारी सभाएं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। रोमित सिंह ठाकुर कह रहा है कि तुम्हारी लड़ाई जिस मुद्दों को लेकर तुम लड़ाई लड़ते हो, वो लड़ाई आज यहाँ पर चल रही है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 29 विधायक आज विधानसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। तुम कहते थे कि एक विधायक भी हमारे अंदर पहुंचेगा, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। यहाँ पर 29 विधायक अंदर भेजने की तैयारी की जा रही है। कहाँ पर बैठे हो, कहाँ पर सोए हो, कहाँ पर अभी तक दूरियां बनाकर बैठे हो। यहाँ पर लड़ाई चली है। विपिन ठाकुर, नरेश पठानिया जैसे लोग, इस हिमाचल प्रदेश की 29 विधानसभा के लोग, जिसमें 7 आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें। लोग कहते थे कि हम एक वर्ग के विरोधी हैं। 7 आरक्षित सीटों के लोगों ने हमें समर्थन दिया। 7 आरक्षित सीटों से हमारे भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। और जहाँ पर कहते थे कि हम लोग स्वर्ण समाज वाले हैं, आज वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाई हमारे साथ खड़े होकर, हमारे साथ खड़े होकर जय मां भवानी का उद्घोष करते हैं, स्वर्ण एकता जिंदाबाद का उद्घोष करते हैं। ये भी इतिहास इस हिमाचल प्रदेश में लिखा गया है। मैं उन सारी की सारी सभाओं से कहना चाहता हूँ, उन सारी की सारी सभाओं से कहना चाहता हूँ, सामने गणेश भगवान जी विराजमान है, गणपति जी विराजमान है, हमारे पंडित जी, हमारे परशुराम जी हवन कुंड लेकर बैठे। आज यहाँ पर हम लोग आहुति डालेंगे, पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की तरफ से आहुति डालेंगे। अगर आज भी तुम्हारी सारी की सारी सभाएं, संगठन अगर आज भी इस लड़ाई में अपना योगदान नहीं देगी, सहयोग नहीं देगी, 12 तारीख का दिन होगा, 12 तारीख के बाद 8 दिसंबर का दिन होगा। जितनी भी हमारी सभाएं हैं, आज सारे के सारे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस हिमाचल प्रदेश में लगने वाला है। तुम कहते थे हमारा कोई नहीं है, 29 ये लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, तुम्हारा कर्तव्य बनता है आकर खुलकर साथों। भाजपा कांग्रेस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। जो डराएगा, एक रोमित सिंह ठाकुर बैठा है यहाँ पर, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बैठा है। कोई डरा के बताए हमारे लोगों को, कोई हिला के बताए हमारे लोगों को। हम बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं यहाँ पर, किसी में हिम्मत नहीं होगी हमारे लोगों को डराने धमकाने की। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के लोग सोचते हैं कि ये छोकरे लड़के क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी जड़ें उखाड़ के गंगा मैया में बहाकर आ जाएंगे। तुम्हारी सरकार की जड़ें उखाड़ के गंगा मैया में बहाकर आ जाएंगे। बात कहते हैं गंगा मैया, गंगा मैया, मैं कहता हूँ हमें गंगा मैया वाले, क्योंकि 1050 किलोमीटर की पद यात्रा करी, समानता के अधिकार के लिए हम लोगों ने पद यात्रा करी। 1050 किलोमीटर की यात्रा करी, अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोगों ने पद यात्रा करी। और वहां से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में गंगा मैया को साथ लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश का शुद्धिकरण किया। आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि इन विधायकों का कभी शुद्धिकरण हुआ होगा, इन मंत्रियों का कभी शुद्धिकरण हुआ होगा, मुख्यमंत्री का कभी शुद्धिकरण किया होगा। ये लड़के बैठे मेरी माताओं बहनों आपके सामने, जिन्होंने इनका शुद्धिकरण किया था 10 दिसंबर को शुद्धिकरण किया था इनका। अब 8 दिसंबर का दिन होगा, 8 दिसंबर के दिन दोबारा इनका शुद्धिकरण करेंगे हम लोग। इस हिमाचल प्रदेश में, इस हिमाचल प्रदेश में ये भाजपा कांग्रेस वाली लड़ाई नहीं है हमारी। ये जो 51 साल पहले मुद्दे लेकर आते और फिर उनके ऊपर बात करते हैं। 4:45 हो गए, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हवन भी करना है, भाई महिपाल मकराना जी भी हमारे बीच में बैठे। मेरे यहाँ पर चालक बंधु बैठे हैं। आज सुबह भी पूरे के पूरे जितने हमारे चालक बंधुओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप में कुटुंब है, उनके माध्यम से उन सारे के सारे लोगों से मेरी लाइव डिबेट हुई। उन सारे के सारे लोगों ने कहा कि भाई हमारे लिए क्या हो सकता है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। हमने उनसे कहा कि हमारे घोषणा पत्र में आप सारे के सारे चालकों के लिए, जो भाजपा के घोषणा पत्र में ना कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आपकी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, उसके घोषणा पत्र में चालकों के लिए जीवन बीमा निगम की भी बात की गई, उनके भत्तों को लेकर बात की गई, उनके संविधान को लेकर बात की गई, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर बात की गई और चालक आयोग बनाने के लिए हम लोगों ने बात की। अपने घोषणा पत्र के अंदर मैं आप सारे
सारे चालक बंधुओं से बात कहना चाहता हूँ, हम वोट बैंक के लिए आप लोगों की बात नहीं कर, आप भी संरक्षित हैं, आप भी आंदोलनकारी हैं, हम भी आंदोलनकारी। जब एक कांग्रेस का नेता याद है जिसने कहा था क्या नाम था सुनाई दे, ये कांग्रेस वालों को भी सुनना चाहिए, ये भाजपा वालों को भी सुनना चाहिए। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? याद है जब हमने कहा था कि माफी नहीं मांगेगा, घर के चारों तरफ ट्रक खड़े होंगे और तब तक हॉर्न के ऊपर हाथ रहेगा जब तक माफी नहीं मांगेगा। याद है? और मेरा भाई मुझे बता रहा था कोई एक और भाजपा का कोई निकल कर आया, उसने कहा है चालकों के लिए कि ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में सारे ट्रक चालक ये कम पढ़े लिखे होते हैं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, ऐसे ही कहा। तो भाजपा वालों सुन लो, यहाँ से बोल रहा हूँ, पूरा सोशल मीडिया देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है। अपने भाजपा के नेता को समझा दो, वरना घर के चारों तरफ ऐसे ट्रक लगवाएंगे कि जिंदगी में अपने ट्रक नहीं देखे होंगे और तब तक हॉर्न बजते रहेंगे जब तक तुम्हारे घर हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएंगे। माफी मांगनी पड़ेगी, किसी भी गलती में मत रहना, भूल में मत रहना कि ये छोकरे छल्ले हैं, लड़के हैं, क्या बिगाड़ ले। जब हम बिगाड़ने पे आते हैं तो सरकार को भी घुटने के बल झुका देते हैं। किसको? सरकार को। जब हम बिगाड़ने पे आते हैं तो सरकार को भी घुटने के बल झुका देते हैं। इसलिए गलतफहमी में मत रहना। साथियों, आप सभी लोगों से अंतिम शब्दों में, मेरी माता है, मेरी बहन है, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आप लोगों के अधिकारों की समानता की लड़ाई को लेकर हमारे 29 विधायक इस रणभूमि में उतरे। जितने राजपूत है, ब्राह्मण है, वैश्य है, हमारे वंचित वर्ग के जो लोग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ 12 नवंबर के दिन बांसुरी का बटन दबा दो, इन 29 विधायकों को विधानसभा पहुंचा दो। जिन लोगों ने हमारे वंचित वर्ग को भी भीड़ का हिस्सा मान के रखा, वोट बैंक का माध्यम समझ के रखा, उनके अधिकार राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उनको देगी। ये हिमाचल प्रदेश में समानता की लड़ाई है, सबको एक बराबर नीति, योजना, रोजगार देने की बात हम कर रहे हैं। जातिवाद से एक कदम आगे बढ़कर हम लोग एक दूसरे का सहयोग करने की बात कर रहे हैं। इस हिमाचल प्रदेश को मजबूत और सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। ये भाजपा कांग्रेस वालों की तरह अपाहिज और लाचार बनाने की बात हम लोग नहीं कर रहे, जो फ्री की योजनाएं देकर इस हिमाचल प्रदेश को लाचार बनाना चाहते हैं, अपाहिज बनाना चाहते हैं। अंतिम शब्दों में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा भाई है विपिन ठाकुर, इस छोटे को विधानसभा भिजवाना है। इस छोटे को 8 दिसंबर का दिन आपका नैना देवी विधानसभा का दिन आप लोगों का दिन होना चाहिए। आप लोगों का ये विपिन ठाकुर, दीपक ठाकुर विधानसभा में जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लोग और सुन रहे हैं, बड़सर विधानसभा से नरेश पठानिया बैठे, नरेश पठानिया का चुनाव चिन्ह में बांसुरी, तो 8 दिसंबर के दिन भी मुरली बजनी चाहिए, 12 तारीख को भी मुरली बजनी चाहिए और मुरली की धुन पर ये भाजपा कांग्रेस वाले थिरकने चाहिए। क्या होने चाहिए? थिरकने चाहिए। अब थिरकाने का समय आ गया साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे इस छोटे को, इस विपिन को आप 8 दिसंबर को आप विधानसभा भेजो, इसको विधायक बना के आप विधानसभा भेजो, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर भेजो। ये जितने बैठे हैं ना ये भाजपा कांग्रेस वाले, एक पौड़ी कोई 4 पेंशन ले रहा है, कोई 5 ले रहा है और हमारे विधानसभा की लोग चिंता कर रहे भाई 6वीं भी लगा देनी, 4वीं भी लगा देनी, 5वीं भी लगा दे, खत्म, समाप्त। विपिन ठाकुर युवा का समय आ गया, एक नई सोच और एक नए जोश के साथ इस नैना देवी विधानसभा को एक नए विकास का तोहफा देने के लिए विपिन ठाकुर आ रहा है। आज लड़के ने हिम्मत करी, इसके हौसले टूटने नहीं चाहिए।
2 दिन बचे हैं, जितनी जान लगा सकते हो लगा दो, जहां तक जा सकते हो चले जाओ और 12 तारीख को सफाया कर दो भाजपा कांग्रेस का। अंतिम शब्दों में 12 तारीख का दिन होगा, 12 तारीख का दिन होगा, बांसुरी चुनाव चिन्ह होगा। ये हमने हवन कुंड चलाया है, यहाँ पर पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की तरफ से, स्वर्ण समाज के लोगों से यहाँ पर आहुति डाली जाएगी। सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में हमारे 4 वर्ण है, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सभी के लिए समानता के अधिकार को लेकर आज यहाँ पर हम लोग आहुति डालेंगे। और सारे के सारे लोग, चारों वर्णों के लोग यहाँ पर बैठकर आज इसमें आहुति डाले। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हो जैसे यहाँ पर हो रहा है। भाई महिपाल मकराना जी हमारे बीच में है, अंतिम शब्दों में आपको अपना संदेश देंगे, क्योंकि 5 बजने वाले चुनाव आयोग वाले कैमरे लेके खड़े हैं यहाँ। तो इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और 12 तारीख का दिन चुनाव बांसुरी चुनाव चिन्ह और विपिन ठाकुर, दीपक ठाकुर विधानसभा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। समय की कमी है, इसलिए हमारे जो मेहमान राजस्थान से आए हैं, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई महिपाल मकराना जी, मैं से निवेदन करता हूं कि ये आए और जनता के बीच जो है अपने विचार रखें। भाई महिपाल मकराना जी। जय भवानी, 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 जय परशुराम, जय परशुराम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नैना देवी विधानसभा भाई जो ये बड़ी चुनाव होती हैं, इसमें सारी कास्ट के बंदे हैं, चारों कास्ट, चारों वर्ण, मेरा नाम महिपाल सिंह जैसे भी बताया जाता है, चारों कास्ट के बंदे बैठ के यहाँ पे हवन कर रहे हैं। समानता अधिकार का यहाँ पर पूरे देश में है। मुझे तो रोहित भाई ने फोन किया था कि ऐसे ऐसे, मैं पिछले 3-4 साल से रोहित भाई के टच में, और जो इन्होंने स्वर्ण मोर्चा, स्वर्ण आयोग के गठन के लिए पूरे हिमाचल में किया, आप समझ रहे होंगे कि केवल हम हिमाचल तक सीमित है। वो गठन मोर्चा गठन के लिए जो आपने डिमांड रखी, जो हजारों लाखों की रैलियां करी, पूरे देश में वो मैसेज गया है। और मैं भी अगर उस समाज से आता हूँ तो मेरा दायित्व तो बनता है, जैसे आपने हवन कुंड चालू किया है, इस हवन कुंड में अगर मेरी भी एक आहुति लगे, इसलिए हम लोग आए हैं। हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, पर ये पॉलिटिक्स जिसके कारण से ये चीजें घटित होती है, बनती है, बिगड़ती है, कोई भी चीज की डिमांड हमें कहाँ जाके करनी पड़ती है। हम सामाजिक लोग हैं, सामाजिक जो भी आपके समाज के मुद्दे होते हैं उनके लिए सड़क पे उतरते हैं, और जाके रोना कहाँ पड़ता है, कितना कहाँ पड़ता है, और भीड़ इकट्ठी होकर और किसके लिए करती है, उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो आपकी कभी नहीं है। आपका वोट, आपका सपोर्ट, जिसके कारण से वो वहां विराजमान है, पर जब आपके हकों की आती है ना कहीं वो मुंह मोड़ लेते हैं। मैं पहली बार 16 साल में पॉलिटिकल पार्टी के लिए संबोधित कर रहा हूँ। पॉलिटिकल मतलब राजनीति के लिए मैं कहीं आया हूँ, मेरे जीवन में राजनीति के लिए कभी वो कोई कदम नहीं उठाया, पर मैं इसको कभी राजनीति मानता भी नहीं। ये आप लोग जो कर रहे हैं, ये शुद्ध सामाजिक तौर पे कर रहे हैं, केवल एक राजनीतिक कदम है। अगर ये कदम नहीं उठाएंगे विधानसभा में, भाई विपिन ठाकुर जैसे व्यक्ति को नहीं भेजेंगे, तो आपकी बात को कोई बोलने वाला, सुनने वाला नहीं है। मैं इसलिए इसका समर्थन करने आया। जय भवानी। शुद्ध सामाजिक व्यक्ति भी अगर आपके इस अच्छे कार्य में साथ है, तो समझ लीजिए आपका ये पुलिस कार्य कितना पुलिस है, कितना शुद्ध है। आप लोगों का मिनट पूरी जो ये संघर्ष समिति की, जिन लोगों ने 2-2.5 साल जेलों में निकाले, सरकार 1-1, 2-2 महीने जेल में, हमारी बहन इनके जेल में होते हुए आप लोगों से रूबरू हो रही है। हमारी माताएं, बेटे, बहनें वहां डंडे खा रही सड़कों पे। इससे ज्यादा पूरे दिन और क्या देखोगे आप लोग। जिन पार्टियों की रीढ़ की हड्डी आप लोगों, बीजेपी का कौन वोटर राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य है, इसके कारण से राजपूत ये भाजपा खड़ी हुई है। वो आपको सुनने को तैयार नहीं है, कांग्रेस आपको सुनने को तैयार नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ। मेरा निवेदन केवल यही है, समय बहुत कम बचा है, इस यज्ञ की आहुति में अपनी कुछ आहुति देने का भी
और आज के इस प्रोग्राम का भी, क्योंकि 5 बजे अभी वो कुछ ना कुछ आप पे एक्शन हो जाएगा। मैं केवल एक ही, अगर मुझे कोई युवा जानता है, अगर करनी सेना का सम्मान करता है, तो मैं केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, आपके इस नैना देवी विधानसभा में जो कोई भी क्षत्रिय है, महिपाल सिंह मकराना की आवाज सुन रहे हो और अगर ये समझते हो कि महिपाल सिंह सही के लिए सही, सत्य के लिए खड़ा रहता है, समाज के लिए खड़ा रहता है, तो भाई विपिन ठाकुर को विधानसभा के ऊपर, विधानसभा के अंदर पहुंचाओ और एक ऐसा मैसेज जो पूरे हिमाचल में, जो हम लोग पूरे देश में ले जा सकें। जय भवानी। वोट की चोट ही अंतिम हथियार है। आज का दिन लास्ट, प्रचार का भी लास्ट है। कल कहीं ना कहीं विश्राम, परसों आपको जाना है। बड़सर विधानसभा से नरेश पठानिया जी मेरे भाई यहाँ विराजमान है। मैं केवल विपिन ठाकुर, नरेश पठानिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो 29 सीटों में जो हमारी इस पार्टी ने, देवभूमि पार्टी ने खड़े किए, उस हर एक व्यक्ति के लिए बात उठाने की बात कर रहा हूँ। आप लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर क्षत्रिय होने का प्रमाण दीजिए, क्योंकि महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के इतिहास पुराने हो गए, उनको गाते गाते अपना जीवन नहीं गुजरेगा। उन्होंने अपना काम कर दिया। आपको जो सम्मान मिलता है, कुंवर बना ठाकुर, जो सम्मान पूर्वक आप शब्दों से जी रहे हो ना, वो अपने बड़कों की देन है। उन्होंने सर कटाए थे, अब कितना सर कटाने का टाइम नहीं है, ये जमाना अलग। यहाँ सर गिनाने का टाइम है, वोट की चोट का टाइम है, जो हर एक व्यक्ति का बराबर है। आप लोगों को उसका अधिकार है। जय भवानी। अधिकार का पालन कीजिए अक्षर अक्षर। कोई सत्योचित कार्य आप कर सके। क्षत्रिय सत्य जाति में आपने जन्म लिया है, तो एक क्षत्रिय राजस्थान का आपके बीच में है, कहीं ना कहीं आपकी जड़ें भी राजस्थान से होगी। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज अगर समाज के नाम पे अगर कुछ आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो भाई विपिन ठाकुर को और भाई पठानिया जी को आप विधानसभा सभा तक पहुंचाइए और इनकी पूरी जो टीम 19 एमएलए उन्होंने खड़े किए, ज्यादा से ज्यादा एमएलए वहां पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको जय माता जी की, सबको जय भवानी। जय भवानी। और 4 वर्णों के सभी यहाँ पे जो भी है अनुरोध है कि वो आहुति डालेंगे। और माने भाई हरिओम भद्रं करना पड़ेगा। साथियों, आज 10 नवंबर है और 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। देवभूमि पार्टी प्रभारी होने का समस्त हिमाचल में ये गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आज का जो यज्ञ है, जरायुः शरणो अंते वो आह्वान है सभी देवी देवताओं के लिए। ये आह्वान है हमारे समाज के लिए। यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं और 4 लोग एक आहुति डाल रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं पूरे विश्व को, पूरे समाज में यही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का प्रथम कर्तव्य भी है। आज इसी के साथ आप सभी को मुबारकबाद इसलिए क्या परवाना है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का आप लोगों को नाम से का निशान बना है और 29 जो हिमाचल के चुनाव में रहे हैं उन्हें विधानसभा में पहुंचाना है। धन्यवाद। देवस्वापनादु वसु पवित्रेण सुधारेण सप्तकामधुकः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं दुर्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय भवानी, जय
भवानी जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम, बहुत बहुत बधाई। जय भवानी, जय दादा परशुराम, हाथी घोड़ा पार की, जय कन्हैया लाल की। तो एहसास करा दो, अपनी ताकत दिखा दो। जय भवानी, जय भवानी, भवानी। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी अपनी गाड़ी से जो है झंडे और डंडे निकाल दें, अंदर रख लें, क्योंकि प्रचार का समय जो है अब समाप्त हो चुका है। सभी भाई से मेरे जितने भी भाई हैं तो झंडे और डंडे निकाल दें, और जितने भी हमारे भाई हैं सफाई का ध्यान रखें। प्रचार का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, तो हमें भी जाके अपनी गाड़ी से जो है झंडे निकालने पड़ेंगे। तो रही हमारी रानी सिंह का और झंडे जो सारे खोले जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो पूरी ताक में होगा कि कौन सी गाड़ी झंडा मिले और चलान वगैरह करे। तो इससे पहले है कि हम झंडे निकाल दें। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय भवानी, स्पोर्ट RTV।